हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेसिक शिक्षा में स्वागत है। मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हड़प्पा सभ्यता को अभी पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने पहले पार्ट में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पढ़ा था और उसके नाम के बारे में पढ़ा था और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ा था। तो आज दोस्तों हम लोग इसके जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पर वो स्थल हैं, किस नदी के किनारे हैं और उत्खनन करता कौन है और इसकी स्थिति कहाँ पर है और वहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन प्राप्त वस्तुओं के बारे में ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके स्थानों के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके विस्तार में पढ़ा था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो पूरा मतलब जो 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, तीनों देश में जो विस्तार इसका फैला हुआ है वो उसका 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर भारत में बात की जाए तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका सबसे पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी भाग बलूचिस्तान में पाया गया है। ठीक है, तो ये इसके विस्तार हो गए। और ये भी पढ़ा था कि इसमें 1500 से ज़्यादा स्थान खोजे गए हैं, जिसमें से 1000 के आसपास 1000 भारत में खोजे गए, बाकी बाहर के देशों में खोजे गए हैं। सिर्फ अफगानिस्तान में 2 ही स्थान खोजे गए हैं। आइए देखते हैं जो इसके प्रमुख स्थान और उसकी विशेषता, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। पहले स्थल मतलब जहाँ से ये स्थान खोदे गए हैं। तो सबसे पहला स्थल जो खोजा गया उसी को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि अगर पहला जो स्थल खोजा गया उसी के नाम से हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया है। तो पहले की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से हम लोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन था? हड़प्पा। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कहाँ है दोस्तों? रावी नदी के किनारे है, क्योंकि देखो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में सभी मतलब बच्चे जो क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नगर के किनारे किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यही सोचते हैं कि ये सिंधु नदी के किनारे हो गए। नहीं, मगर ये रावी नदी के किनारे है। और हमने पहले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि इसके जो उत्खननकर्ता वो हैं वो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। तो हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है और इसके जो उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की। आइए इसकी स्थिति देखते हैं। स्थिति ये पाकिस्तान के पंजाब एक भारत में भी है और एक पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें साहिवाल जिला, इसकी स्थिति कहाँ है? साहिवाल जिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है दोस्तों, और इसके जो स्थान पे प्राप्त वस्तुएं हैं उससे बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्राप्त वस्तुएं यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो विशाल अन्नागार, क्या प्राप्त हुआ? विशाल अन्नागार। अन्नागार मतलब कि जो अनाज का भंडारण जहाँ किया जाता था उसे अन्नागार कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं आयताकार मुहर पर स्त्री के बने गर्भ से पौधा निकलता हुआ, मतलब कि वहां के हड़प्पा नगर से जब खुदाई के दौरान मुहर प्राप्त हुई है उसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई
दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पावासी प्रकृति को बहुत मानते थे, मतलब पृथ्वी की पूजा करते थे। और आगे देखते हैं, मुहरों पर एक श्रृंगी वाले पशु का अंकन। वहां की जो हड़प्पा नगर से या मुहरें मिली हैं, वहां पर एक सींग वाले पशु का चित्र बना हुआ है। आप लोग मोहनजोदारो मूवी देखे होंगे, उसमें ये दिखाया गया है। और देखते हैं इसमें क्या प्राप्त हुआ है। R37 कब्रिस्तान, यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है। R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों ने हड़प्पा नगर से इतनी चीजें पढ़ी। विशाल अन्नागार, आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मुहरों पर एक श्रृंगी वाले पशु का अंकन और तथा R37 कब्रिस्तान वहां से प्राप्त हुआ है। आइए दूसरा देखते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। हमने पहले वीडियो में इसको पढ़ रखा है। राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में इसके उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था, क्योंकि अगर इसमें वही लोग जो हैं लिखे गए हैं जो सबसे पहले उस स्थान की खोज किए हैं। बाकी बाद में भी लोग इसकी खोज किए हैं, मगर सबसे पहले नाम उन्हीं का लिया जाता है जो सबसे पहले उस स्थान की खोज करते हैं। आइए देखते हैं इसके स्थित कहाँ है। तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में, पाकिस्तान के लड़काना जिला में इसकी स्थिति है। और इसकी जो प्राप्त वस्तुएं हैं इस स्थान से, मोहनजोदड़ो से, उसको भी देखते हैं। स्नानागार, यहाँ पर एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, जिसे आज बोलते हैं स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल मतलब कि वहां से बड़ा विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मुहर पर 3 मुख वाले देवता, मुहर एक वहां से मुहर प्राप्त हुई है, उसमें 3 मुख वाले देवता मिले। पशुपति, पशुपति मतलब शिव जी की मूर्ति के चारों ओर हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा विराजमान है। मतलब एक मुहर प्राप्त हुई, वहां उसमें 3 मुख वाले देवता के चारों ओर हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा विराजमान हैं। तो इतनी वस्तुएं वहां पर प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। हम लोग हर एक स्थान को अच्छे से पढ़ेंगे और वहां से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, तभी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पर दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। देखो सिंधु नदी के किनारे 2 स्थान है, मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो। ठीक है, चन्नूदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार 1931 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये भी पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो तीनों हैं महत्वपूर्ण स्थान, ये पाकिस्तान में है। तो नवाबशाह जिला। आइए देखते हैं यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो मनके बनाने का कारखाना। मनके मतलब कि जो स्त्री और पुरुष आभूषण, स्त्री और पुरुष के आभूषण, जैसे कंघा, लिपस्टिक, पाउडर आदि वहां से मतलब कि आभूषण प्राप्त हुए हैं। आभूषण क्या है? या फिर मेकअप का सामान वहां से प्राप्त हुआ। मनके बनाने का कारखाना यहां से प्राप्त हुआ है। आगे कालीगंगा। कालीगंगा, तो कालीगंगा ये कहाँ पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी कहाँ है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। सबसे पहले इसकी खोज करता तो देख लेते हैं। अमलानंद
घोष। इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। और इसके जो बाद में खोज मतलब किए थे, लाल एवं थापर ने इसकी खोज की थी। लाल एवं थापर, ठीक है। तो इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष, लाल एवं थापर, 1951 में इसकी खोज की गई थी। ये राजस्थान के हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं उसको अभी आप लोग देखते हैं। जुते हुए खेत, मतलब कि यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर जुते हुए खेत के अवशेष मिल प्राप्त हुए हैं। और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग, मतलब कि यहाँ पर जो डिजाइन की हुई नक्काशी की हुई ईंटों की खुदाई प्राप्त हुई है। अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर हवन आदि किए जाते थे, ठीक है। तो काली रंग की चूड़ियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से काली रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। और भूकंप के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से महत्वपूर्ण चीजें सबसे ज्यादा पूछता है तो काली रंग की चूड़ियां, जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग, अग्निकुंड और भूकंप के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने पहले इन चारों को पढ़ लिया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, ठीक है। ये पंजाब जो है, पाकिस्तान के पंजाब, वहां पर साहिवाल जिला में इसकी स्थिति है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता राखालदास बनर्जी, 1922 में इसकी खोज की गई थी और ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। चन्नू दड़ो भी सिंधु नदी किनारे है और इसके खोजकर्ता एनजी मजूमदार 1931 में इसकी खोज की थी और ये पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और इससे जो प्राप्त वस्तुएं हैं उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों लोथल। अगला स्थान कौन है? अगला नगर कौन है? लोथल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोथल भोगवा नदी के किनारे। कहाँ दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे। और इसके जो उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव ने 1954 में लोथल नगर की खोज की थी। और ये कहाँ है? गुजरात कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। तो लोथल भोगवा नदी किनारे, खोजकर्ता रंगनाथ राव, और ये कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। यहाँ से महत्वपूर्ण क्या वस्तुएं प्राप्त हुई वो भी पढ़ लेते हैं। चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से चावल के साक्ष्य, बंदरगाह, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है तो वहाँ पर बंदरगाह प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश से आयात निर्यात वस्तुएं की जाती थी उस समय पर। तो वहाँ पर बंदरगाह प्राप्त हुआ है। बंदरगाह मतलब जहाँ पर जहाज, बड़े बड़े जहाज आते हैं और रुकते हैं, यानी मतलब जैसे स्टेशन, ठीक है। तो बंदरगाह। और वहां से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? अग्निकुंड, घोड़े की मूर्ति, मतलब कि घोड़े की मूर्ति जो मिट्टी की बनी हुई थी, ठीक है। घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई। मनके बनाने का कारखाना यहाँ से भी प्राप्त हुआ। तो लोथल से चावल के साक्ष्य, बंदरगाह, अग्निकुंड, घोड़े की मूर्ति और मनके बनाने का कारखाना।
तो इतनी चीजें लेखन से प्राप्त हुई हैं। आगे अगला देखते हैं धौलावीरा। मोहनजोदारो मूवीज में धौलावीरा का जिक्र हुआ है, ठीक है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, तो धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? लूनी नदी के किनारे। और इसकी जो खोज की है जेपी जोशी ने की है, जेपी जोशी ने। और ये कहाँ है? गुजरात। गुजरात के किस जिले में? कच्छ जिले में। तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, इसकी खोज जेपी जोशी ने की। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। आइए देखते हैं धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो लकड़ी की नालियां, पानी बहता था नालियों से, उसकी व्यवस्था वहाँ पर लकड़ियों से की गई है। मतलब कि अब के लोग नाली जो बनाते हैं ईंटों से बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पर सब जगह पर ईंटों से नालियाँ प्राप्त होती, मगर यहाँ पर लकड़ियों की नाली प्राप्त होती। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। समाज 3 भागों में बटा था। कितने भागों में विभाजित था? समाज 3 भागों में विभाजित था वहाँ का। बाकी जितने भी स्थान खोजे गए हैं उसमें समाज 2 भागों में विभाजित था, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। मगर यहाँ पर जो समाज था 3 भागों में विभाजित था। और इस जो धौलावीरा जगह है, इसको विश्व विरासत 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में रखा है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में वो कौन सा स्थान है जिसको 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में रखा गया है। तो कौन सा है? धौलावीरा। ये क्वेश्चन दोस्तों याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी, और इसके खोजकर्ता कौन है? सूरज भान ने 1963 में इसकी खोज की थी। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? हरियाणा जिले में। कहाँ? हरियाणा राज्य में स्थित है। और भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर है। पूरी हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, जितने भी नगर खोजे गए हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, बच्चे यही थोड़ा फंस जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। जैसे पूछा जाए कि पूरे जो नगर खोजे गए हैं तीनों देशों में मिलाकर, उसमें से सबसे बड़ा नगर कौन है? तो तब मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में खोजे गए जो स्थान है, स्थल, उसमें से सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो कौन है? राखी गढ़ी। तो सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी, जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये पूरे जो स्थल खोजे गए उसमें से, और ये अपने भारत देश में जो स्थल खोजे गए उसमें से ये प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हम लोगों ने राखी गढ़ी को पढ़ लिया है। ये घग्गर नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता कौन है? सूरज भान सिंह, और ये हरियाणा राज्य में प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर है। आइए देखते हैं रोपड़ कहाँ स्थित है? सतलज नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब। अब ये पंजाब भारत का पंजाब है, और जो ये पंजाब है वो पाकिस्तान का पंजाब है। तो रोपड़ कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? भारत के पंजाब से, ठीक है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की कुल्हाड़ी। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इस काल में जो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में है, इसमें सिर्फ देखो तांबा और टिन का यूज करके कांसा धातु बनाई जा रही थी, और यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो यहाँ पर तांबा का यूज बहुत ज्यादा होता था, तो तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया, मतलब कि वहां से जब खुदाई की गई तो मानव के साथ कुत्ते के अवशेष एक कब्र में निकले हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रमाण यहाँ से
रोपड़ से मिलते हैं। तो तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं रोपड़ से। आगे देखते हैं दोस्तों, बनावली। बनावली रंगोई नदी कहाँ है? बनावली रंगोई नदी के किनारे स्थित है और इसके खोजकर्ता कौन है? रविंद्रनाथ बिष्ट। 1974 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा, मतलब हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी से बने हल के प्रमाण। क्या प्राप्त हुए दोस्तों? मिट्टी से बने हल के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और आगे देखते हैं, सुतकोतदा। सुतकोतदा ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? घोड़े की हड्डी के प्रमाण, घोड़े की हड्डी के प्रमाण और बंदरगाह। जितने भी स्थान खोजे गए हैं भारत में, उसमें से सिर्फ इसी स्थान पर घोड़े की हड्डी के प्रमाण मिले हैं और कहीं पर नहीं मिले हैं। और बंदरगाह, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है तो यहाँ पर बंदरगाह प्राप्त हुआ है। और बंदरगाह दो जगह से प्राप्त हुए हैं, एक लोथल और दूसरा सुतकोतदा। ठीक है, तो ये इतने महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और भी स्थान है जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहुत, क्योंकि इतने सारे स्थल हैं एक साथ एक वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। और देख उसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसके जो सबसे पूर्वी भाग कौन सा था? आलमगीरपुर, जो मेरठ जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, सबसे पश्चिमी बलूचिस्तान में, और उत्तरी भाग मांदा जिले में जम्मू कश्मीर के, और दक्षिणी कहाँ है? महाराष्ट्र के दाइमाबाद में। तो उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके जो और भी जो खोजें हुई हैं उसके बारे में अगले हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।